आज का हमारा टॉपिक है सिलोगिज्म या फिर इसको वेन टाइम। ये रिलेटेड चीजें ही हैं। इसके अंदर सारे जितने भी आपके स्टेटमेंट्स हैं उनको सर्कल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है कि उनके बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं है। ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो जनरली आपको इसके अंदर दो या तीन आर्टिकल्स दिए जाएंगे, आर्टिकल नंबर ए, आर्टिकल नंबर बी और आर्टिकल नंबर सी। इट कुड बी एनीथिंग, पेन, बटर, पेपर, पर्सन, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी। इस तरह से आपको तीन लोगों के बारे में, तीन चीजों के बारे में ये बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है, अगर तीनों आइटम्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं, तो इनको हम सेपरेट सेपरेट दिखाते हैं, इनको आपस में टच नहीं करते। अगर मैं कहूँ पेन, पेन और पेन, डियर, और मैं लिख दूँ आइसक्रीम, क्या इनका आपस में कोई है? किसी चीज का, जब किसी चीज का कोई रिलेशन नहीं होता उसको हम सेपरेटली दिखाते हैं। समझ में आई? वहीं पे अगर आपस में रिलेशन है तो उनको जो है हम वैसे दिखाते हैं, जैसे कि अगर आपको दे रखा है ऑथर्स, टीचर्स में, क्या ऑथर और टीचर सेम पर्सन हो सकते हैं? हाँ, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सारे टीचर्स ऑथर नहीं भी होता, कुछ टीचर्स ऑथर होते भी हैं। तो इनके बीच में कुछ है कि कुछ ऑथर और कुछ टीचर, कुछ तो सेम होते हैं, कुछ न, काफी सारे नहीं भी होते। तो उनका हमने हल्का रिलेशन दिखा दिया। ठीक है, तो चीज हमने पूछी मैन, कुछ हो सकता है ऑथर टीचर भी मैन हो, सारे मैन टीचर्स बने या सारे मैन ऑथर बने ऐसा जरूरी नहीं है, या सारे मैन यही दो चीजें करें ये भी जरूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मेन का जो सर्कल बनाएंगे वो थोड़ा सा टीचर के साथ शेयर करेंगे, थोड़ा सा ऑथर के साथ शेयर करेंगे, और थोड़ा सा बाहर रखेंगे। कुछ मेन ऐसे हो सकते हैं जो ऑथर होंगे और टीचर भी होंगे, उनका ये सेशन रिप्रेजेंट करेगा। ये समझ में आया? इतना क्लियर? ठीक है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, जैसे होता है आपका सेकंड, मिनट्स और आवर्स। क्या ये आपस में रिलेटेड है? बताओ। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे बड़ी चीज क्या होती है? आवर्स। उसके अंदर क्या आएगा? आवर्स के अंदर मिनट्स आएगा, और मिनट्स के अंदर ये वाला समझ में आया? ठीक है। फिर आपका होता है टेबल, चेयर एंड फर्नीचर। इनमें क्या रिलेशन है? या तो चीज टेबल बन जाएगी या चीज चेयर बन जाएगी। टेबल चेयर नहीं होती और चेयर टेबल नहीं होती। तो सबसे पहले ये दोनों चीजें तो इंडिपेंडेंट है, टेबल चेयर नहीं होगी और चेयर टेबल नहीं होगी। ठीक है, पर ये दोनों क्या चीज होगी? फर्नीचर होगी ये। तो फर्नीचर के अंदर टेबल और चेयर दोनों आता है, और टेबल और चेयर आपस में रिलेटेड नहीं है। टेबल एक सेपरेट एंटिटी है और चेयर एक सेपरेट एंटिटी है। टेबल जो है वो चेयर नहीं बन जाएगी और चेयर टेबल नहीं बन जाएगी। इतना क्लियर हुआ? ये सर्कल क्लियर हुआ? ठीक है। thief, criminal, judge,
इन दोनों से रिलेटेड चीज कौन सी है? ठीक है। क्रिमिनल में बहुत सारे तरीके के क्रिमिनल्स आते हैं, जिसके अंदर से द क्रिमिनल इज थीफ। ये बात समझ में आई? क्रिमिनल में मर्डर भी आ सकता है, रैंसम लेने वाला किडनैपर भी आ सकता है, बहुत सारे के क्रिमिनल होते हैं। एक टाइप ऑफ क्रिमिनल होता है थीफ, इसलिए हमने क्रिमिनल में थीफ दिखाया। ठीक है, हमने इसको ऐसे नहीं दिखाया, जब सेपरेट आएगा। थीफ और क्रिमिनल जज नहीं हो सकते, बेसिकली ऐसी बात है। देन हमारा होता है, अब मुझे ये बताओ, लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, इनका क्या डायग्राम बनेगा? ये समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। समझ में? मुश्किल तो नहीं है, कर पा रहे हो तुम तो। भेजो। डाइस फॉर्मेशन, एक डाइस की कैसे कैसे प्लेसमेंट्स हो सकती है। फर्स्ट फॉर्मेशन है, 1 2 3 4 5 6। अगर एक पेपर की शीट को कट करा जाए और उसके ब्लॉक्स बनाए जाएं और उसे घुमाया जाए, तो एक नॉर्मल डाइस किस तरह से प्लेस होगा? 1 2 3 4 5 6, ये फॉर्मेशन बनती है। सिमिलरली आप डाइस पेपर कटिंग करके और एक तरीके से बना सकते हो। 1 2 3 4 5 6। आपको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ये फॉर्मेशन आ सकती है। एक और तरीके से बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा एक और फॉर्मेशन बन सकती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और लास्ट फॉर्मेशन जो आपकी बनेगी, इस तरह से बनेगी।
शेप कहते हैं, इसको टी शेप कहते हैं, ठीक है। ये आप सॉरी क्रॉस शेप कहते हैं इसको, इसको टी शेप कहते हैं, ठीक है। इसको विंडवेन शेप कहते हैं, विंडवेन स्टाइल, और इसको टेट्रिस शेप कहते हैं, जो आप गेम खेलते हो। ये शेप्स याद रखना, आसान रहेगा करना। आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है कि कौन सा नंबर मिसिंग करके दे देंगे और बोलेंगे यहाँ कौन सा नंबर आएगा, या नंबर की फॉर्मेशन डालो। डाइस के अंदर आप इतना कर लो, इतना भी काफी है। तो सिटिंग अरेंजमेंट का हमेशा ये रूल है कि या तो लोग आमने सामने बैठेंगे या सर्कल में बैठेंगे। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर सारे के सारे इस पॉइंट को सर्कल के अंदर की तरफ मूव करके बैठे हैं, तो सब इस पॉइंट को देख रहे होंगे, ठीक है। इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली नॉर्थ पड़ता है यहाँ पे, साउथ पड़ता है यहाँ पे, ईस्ट पड़ता है यहाँ पे, और वेस्ट पड़ता है यहाँ पे। सबसे पहले याद रखना, यहाँ पे पड़ेगा नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे पड़ेगा साउथ ईस्ट, और यहाँ पे पड़ेगा साउथ वेस्ट, ठीक है। सिमिलरली अब आपको एक चीज और याद रखनी है, अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, अगर आप किसी पर्सन को यहाँ से शुरू कर रहे हो कि यहाँ पे बैठा है, तो उसका जो राइट है वो इस तरफ जाएगा, ये साइड उसकी राइट हो जाएगी, और ये साइड उसकी लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है। बट वहीं पे अगर कोई पर्सन ऐसे बैठा है, कोई पर्सन इस तरफ देख रहा है, उल्टा देख रहा है, तो उसका राइट जो है वो यहाँ होगा, और उसका लेफ्ट यहाँ होगा। ये आपको याद रखना है कि आप कौन सी डायरेक्शन से देख रहे हो, उस हिसाब से आपको पेपर को या तो मोल्ड कर दो, उल्टा कर दो, अपनी तरफ कर लो, तो आपको राइट एंड लेफ्ट समझने में आसानी रहेगी। वरना हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम यहाँ के बंदे को भी इस तरह से राइट लेफ्ट चलाते हैं, हम यहाँ के बंदे का भी राइट लेफ्ट ऐसा कर देते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक है, इसलिए नंबर कटते हैं हमारे। हमें ये गलती नहीं करनी। हाँ, ठीक, ठीक है। एक चीज मुझे बताओ दिया, ये एन है, लेट्स सपोज एन है, एन के थर्ड लेफ्ट में, लेफ्ट के थर्ड साइड पे कौन बैठा हुआ है, एन के थर्ड लेफ्ट में कौन सा अल्फाबेट है, थर्ड, ऐसी, ठीक है। और उसके जो है एन के फोर्थ राइट में कौन पड़ रहा है, एस पड़ रहा है, ये बात समझ में आई। वेस्ट के, वेस्ट के, अब वेस्ट की साइड से देखना है आपको, वेस्ट के थर्ड राइट में कौन पड़ रहा है, थर्ड राइट में ऐसी पड़ रहा है, और सेकंड लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट, डब्ल्यू का सेकंड लेफ्ट एन पड़ रहा है, ये बात समझ में आई। तो लेफ्ट हमेशा ऐसे चलता है, और राइट हमेशा ऐसे, ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले ये देखना कि वो सर्कल के अंदर बैठे हैं फेस करके, या फिर बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं। आपको अगर ये आप बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो आपका राइट लेफ्ट बाहर की तरफ से देखना है आपको, ठीक है। तो अगर कोई इसकी तरफ देख रहा है, अंदर की तरफ है किसी का फेस, तो जैसे ये पर्सन था आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ का ये तो हो जाएगा उसका राइट, ये हो जाएगा उसका
सॉरी ये हो जाएगा इसका राइट और ये हो जाएगा इसका लेफ्ट। ठीक है, ये अगर अंदर की तरफ देख रहा है, बट वहीं पे अगर ये बाहर की तरफ देख रहा है, तो अगर आप बाहर की तरफ देखोगे तो ये आपका राइट बन जाता है और ये आपका लेफ्ट बन जाता है। तो आप अंदर की तरफ देख रहे हो कि बाहर की तरफ देख रहे हो, वो आपके लेफ्ट और राइट को अफेक्ट करता है। ठीक है, तुम बुक की तरफ देखो या बुक की तरफ पीठ कर लो अपनी, मिरर की तरफ देखो या फ्रिज की तरफ देखोगे तो तुम्हारा राइट पड़ रहा है या लेफ्ट पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर तुम खड़े हो जाओ तो फ्रिज तुम्हारे लेफ्ट में है अभी कि राइट में है? अभी तुम खड़े हो जाओ, अगर जहां हो उसी डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, तो फ्रिज अभी तुम्हारे लेफ्ट में है कि राइट में है? ये बताओ। अब उल्टे हो जाओ, अब पीठ करके खड़ी हो जाओ अपनी डायरेक्शन में, तो फिर वो लेफ्ट में है। तो ये तुम्हारी डायरेक्शन को मैटर करता है कि तुम किस तरफ देख रही हो, आगे की तरफ देख रही हो या बैक साइड पे हो, किस तरफ देख रही हो। तुम्हारा फेस किस तरफ है वो तुम्हारे राइट और लेफ्ट को अफेक्ट करेगा। समझ में आया? एक और चीज, तो लोग इस तरह से बैठे हैं, वो भी एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं या ऑपोजिट करके बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, उससे भी आपका राइट एंड लेफ्ट इफेक्ट होता है। तो हमेशा ये चीज याद रखना, आप अंदर की तरफ देख रहे हो कि बाहर की तरफ देख रहे हो। क्लियर है इतना?